अबे भाई ये तो यही आ रही इसका मुझे मारने का प्लान लग रहा है। चपली कबाब और रोटी भी ले लिया। हम निकले हैं अभी ये पूरा आपको नजर आ रहा होगा अंदर। अब यहाँ से हम सीढ़ियाँ लेंगे और ये सामने मारने वाली गाय मार रही है। कि गाय हमारी गाड़ी की डिक्की है। वो साचू छोटी गाय का बच्चा जैसा हम लोग लाए थे। अबे भाई ये तो यही आ रही इसका मुझे मारने का प्लान लग रहा है। शॉपर वगैरह यहीं पे चलते रहते हैं ये। अभी हमने इसको रोटी डाली है, ये देखिए यहाँ पे रोटी पड़ी है और ये मज़े से खाएंगी। और ये भी है मसाज, बिल्कुल हमारी वाली से मिल रही है मसाज। उसका छोटा वर्जन है, बिल्कुल छोटा जो वर्जन होता है ना, जैसे अभी हम ईद पे बिल्कुल गाय लाए थे ना, बिल्कुल वैसी गाय है, एग्जैक्टली वही नस्ल है और गाय भी बिल्कुल वही है। ये अभी हम लोगों ने जीप करा ली है। हमें ये जीप 2 दिन के लिए 13,000 रुपये की मिली है यहाँ थल बाज़ार से। हमें 300 रुपये की पार्किंग देनी पड़ी है और अभी हम यही बातें कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं कि भाई भूख लग रही है, कुछ खाने का बताओ। तो अभी यही सीन है, देखते हैं चल के क्या होता है। यहाँ से 13 किलोमीटर नहीं 17 किलोमीटर होगा मुश्किल से, और 17 किलोमीटर के मुश्किल से ये लोग चार्ज कर रहे हैं ऑलमोस्ट 13,000 रुपये। बहस करके हमें बहस करके 20,000 रुपये बहस, यानी लाइक 17 किलोमीटर के बहस करके आपको 13,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब हम इससे अंदाज़ा करा दें, अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कितना महंगा और एक्सपेंसिव होता ही है। पूरा इन्होंने ना, इनको पता है, ये इन्होंने पूरा बिजनेस बना लिया है कि अगर आपको 2 जगह तक जाना है डीजल भरवाने के लिए रुके हैं। और मैं आपको इससे पहले यही बता रहा था कि यार ये पूरा एक बिज़नेस बनाया हुआ है इन्होंने, पूरा एक बिज़नेस मॉडल है। अब आप बताएं 13,000 तो नहीं बनते ना। अब हमने जो है ये करा है कि बड़ी मुश्किलों से हमें 2 दिन का जो है वो 13,000 रुपये मिला है, तो हमने ले लिया है कि यानी हम 1 दिन 2 रातें गुजारेंगे और सुबह वापस आ जाएंगे, यानी 3 days and 2 nights ये सीन होगा। यहाँ पे हमने 10 चपली कबाब और 10 रोटी का ऑर्डर दिया है। 10 चपली कबाब पड़े 1,000 रुपये के और 10 रोटी पड़ी है 400 रुपये की। तो पूरा बना कितना, 1,400 का पूरा बिल बना है। ये सीन है। हमने 100 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर और 100 रुपये किलो के हिसाब से प्याज दोनों ले लिए मिक्स में, 2 किलो दोनों 2 किलो ले लिए। बाकी हमने 2 मुर्गियाँ भी कटवा दी अंदर ही, यहाँ पे 2 मुर्गियाँ और यहाँ से 2 मुर्गियाँ कटवाई हैं। 900 रुपये का दाना है तो 2,000 रुपये पूरे होगा।
बाकी वो चपली कबाब बन रहा है, 10 चपली कबाब 10 रोटी। फिर उसके बाद जीप पे बैठेंगे और सीधा निकलेंगे यहाँ से। चपली कबाब और रोटी भी ले ली है जी। नहीं नहीं सही, मैं रख दे रहा पीछे। चलो मैं रख। गाड़ी में थोड़ा मसला है ना, हाँ इसलिए अपने साथ रखा हुआ है। अगर बारिश हो जाए तो फिर इसको अंदर करना। अबे ये तो मसला हो जाए। अब आप लोग कहेंगे कि ये मसला कैसे है भाई। ये मसला इस तरह से है कि एक ड्राइवर ऑलरेडी बैठा हुआ है और पीछे आके एक और बंदा बैठ जाए आपके, और आपके साथ जब फैमिली होगी ना, तो आप पूरी जीप का ना इमेजिन कर लें कि एक बंदा आके बैठा हुआ है, एक बंदा आपके साथ और आके बैठ जाए अंदर, तो फिर आपको कैसा फीलिंग आएगी। इतनी ही स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी जिसमें मैंने कहा यार ये तो मसला हो जाएगा। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अब जो है ये अजीब सी बातें कर रहा है कि मेरा बंदा बैठेगा, अगर बारिश हो गई तो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। बस अब जीप में बैठने की कहानी कर रहे हैं कि यार जीप में बैठेंगे, जल्दी जल्दी निकलते हैं। और धुआं अच्छा खासा छोड़ी हुई है कि अब जीप में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। निकलने की करनी है हमने। फाइनली हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अब हम यहाँ थल बाज़ार से निकल के कुमारहाट वाली जा रहे हैं। इसमें टाइम जो हो चुका है अभी हो रहे हैं 4:11। देखते हैं आगे चल के कि हमें क्या करना है, क्या क्या मुश्किलात पेश आती है। हम लोग घर आ गए थे, गलत आ गए थे, तो अब हम लोग जो है वापस जा रहे हैं। और वी आर गोइंग बैक। मगर जो ब्यूटीफुल और जो ग्रीनरी है वो बहुत प्यारी है। यहाँ पे सारे रिहायशी घर हैं। हो सकता है कि ये रिहायशी घर की वजह से भी इनको उसको डांट पड़ी हो कि भाई क्यों आ रहे हो यहाँ से, इसीलिए भी इसको बोला कि भाई वापस जाओ। हो सकता है ये भी हो कि ये लोग पश्तो बोल रहे ना ज़्यादा से ज़्यादा और हमें सुनाई नहीं दे रहा, इसीलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी हम वापस आ चुके हैं अभी थल बाज़ार। अभी यहाँ से घुमाएगा और वो जो दूसरा वाला है ना वहाँ लेके जाएगा। हमने का इलाका पूरा पत्थर हो चुका है, पूरा पत्थर में चलना है। सामने T30 XL है वाले भी हैं। ये पीछे भी पूरा पत्थर 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 पत्थर, पूरा 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 पत्थर है भाई। सारा सारा ये देखें पूरा सामने हर जगह पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर। अब यार सीन ये है कि हमने थल बाज़ार से सामान भी ले लिया था, सब ले लिया था। ठीक है, थल बाज़ार तक पहुँचने की मैंने आपको सब फुटेज वगैरह सब दिखा दी जो हम लोग की तस्वीरें पहुँची। लकासा से 1 घंटे की दूरी थी, यानी 2 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। तो 2 घंटे के बाद जो है आप देख सकते हैं कि अब हम लोग जीप में बैठ के यहाँ पे निकल आए हैं। तो बाकी यही सीन था कि हम ऊपर आ चुके हैं। तो अब जो है हमारा एक ही मकसद था कि यार जल्द अज जल्द होटल ढूंढो जिसमें हमें रात के लिए रुकना है, क्योंकि हमारी इससे 2 दिन की बात हुई थी। तो हमारा प्लान ये था कि आज रुकेंगे, आज रात को, कल सुबह उठ के घूमेंगे, रात को वापस होटल में आएंगे, होटल में एक रात को बाद गुजारेंगे और अगली सुबह निकल जाएंगे। सिंपल सा प्लान था। हमारे बहुत सर्दी लग रही है। जो पीछे जो अभी लैटिट्यूड 35.5 गुजरा था उसमें एक कमरे के 4,500 रुपये मांगे थे और अलग से मैट्रेस के 1,500 रुपये मांग रहा था। तो
अभी उससे भी हम आ गए क्योंकि 4,500 का कवर है और फिर 1,500 रुपये, तो यार फिर मसला हो जाएगा ना। बहुत महंगा है ये बहुत महंगा है। तो अब हम लोग आगे जा रहे हैं वहाँ से। तो भाई सीन ये 100 बातों की एक बात कि ये हमें मुसलसल पूरे रास्ते बोला था कि आप जो है आबशार वाले होटल पे ले चलता हूँ आपको, आबशार वाले होटल पे। हम लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं नहीं हम लोग देखते हुए चलेंगे ना। तो पहला जो हमने होटल देखा वो हमें पसंद आया था, मगर वो 11,000 रुपये मांग रहा था। फिर हम आगे बढ़ गए और लैटीट्यूड 35.5 पे देखा, वो 4,000 मांग रहा था, मगर उसका कमरा बहुत ज़्यादा छोटा था और कोई ऐसा खास व्यू भी नहीं था। और वो 1,500 रुपये भी एक्स्ट्रा मांग रहा था एक मैट्रेस के। तो फिर हमने उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद आगे हम वो हाला पे गए। वो हाला कैंप्स, अगर आपने नाम सुना होगा ना, अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे तो वो हाला कैंप्स आ जाएगा। वो एक छोटे से कैंप के 12,000 रुपये मांग रहा था। और पता है क्या था, यानी बंक बेड्स होते हैं, बंक बेड्स, एक बंक बेड का पूरा सेट, यानी एक बिस्तर नीचे एक बिस्तर ऊपर, और एक यानी 2 बंक बेड्स थे, यानी आई मीन 2 सेट, यानी 4 बिस्तर थे जो बंक बेड्स के स्टाइल में लगे हुए थे। और वो कह रहा था मैं आपको मैट्रेस डाल के दे दूंगा, और बहुत छोटा कमरा था, बहुत छोटा कमरा था, और वो भी एक कैंप के अंदर सेटअप हुआ हुआ था। तो हम वो छोड़ के फिर हम सबसे पहले वाले पे आ गए जिसने हमसे 11,000 रुपये मांगे थे, क्योंकि वो अच्छा भी था और वापस आ सही चुके भी हैं। था। वो पहले वाले रिजॉर्ट पे इस पर उसने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी है। यहाँ पे परेशान हो गया था ये कि आप हमारे होटल पे क्यों नहीं जा रहे हैं, हम इसके होटल पे नहीं गए ना। तो ये बहुत डिप्रेस्ड है। तो हमने इससे गाने भी बंद करवा दिए थे, अब इसने गाने भी चढ़ा दिए थे। और बाकी अब हम पहले वाले जिस पर रुके थे ना उसी पे वापस आ गए। ये है वो पहला वाला जिस पर हम रुके थे, हम इसी पे दोबारा वापस आ चुके हैं। अब देखते हैं उस पर क्या बात बनती है और क्या पैसे मांगता है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। कमरा है जो पूरा फैल चुका है, यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी। ये फ्रिज है और यही है पूरा कमरा। उसके 2 नाइट्स के हमने दिए 22,000 रुपीज़। ये अलमारी है और ये वॉशरूम है, ठीक है, ये वॉशरूम है। और अब हम आपको बाहर का सीन चेक कराते हैं। नमाज़ पढ़ लिया, लाइट्स बंद कर देते हैं। लाइट्स का स्विच है, लाइट्स भी बंद कर दी। सामने आप व्यू चेक कर सकते हैं, ग्लिम्स हमने आपको देती है कि यहाँ से उतर के हम आपको व्यू चेक कराते हैं। ये पाइन एल्पाइन है, पाइन्स यहाँ पे भी पड़ेगा। यहाँ पे शायद अखरोट वखरोट होता है, वो सामने उन्होंने लाइटें शाइटें जला दी हैं। और ये दरिया है, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम निकले हैं अभी ये पूरा आपको नज़र आ रहा होगा अंदर। अब यहाँ से हम सीढ़ियाँ लेंगे और ये सामने का व्यू चेक करें आप। और अब हम चलते हैं चपली कबाब खाने। वह है हमारे पास कबाब और ये आ चुकी गर्मा गर्म रोटी। We have some खाना भी। और ये मज़े मज़े हम अभी 6 बजे तो खाए हैं। ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है जैसे हमने पहले खाया था। इस पानी से मुर्गी धो सकते, बिल्कुल उससे जुलता है, ऑयली कम है ज़रा, मगर मज़े का कबाब है। 100 रुपये के हिसाब से भी लिया, मगर अच्छा कबाब है, कबाब मज़े का। चपली कबाब हो, गरम रोटी हो, आपका सामने कॉटेज हो और इतना प्यारा सी सीनरी हो, सुभान अल्लाह, दैट्स वंडरफुल यार। इसी टूरिज़म के तो सारे पैसे होते हैं। चपली कबाब वगैरह खाने के बाद प्लेट और ये अभी यहीं पे छोड़ने के, यहाँ से कोई ले जाने वाला तो है नहीं, पूरा फॉरेस्ट है। तो अब ये सब हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब हम जा रहे हैं दरिया की तरफ और वहाँ सामने रिजॉर्ट से आपको सीधा आना है। और फिर ये देखिए यहाँ पे डाउनहिल बनी हुई है, पूरी डाउनहिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। चलें जी, ये हमने ये स्टीप हिल थी, ये हमने क्रॉस कर लिया। अब आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से होते 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 आप सामने दरिया पर पहुँचेंगे और फिर दरिया का पानी जो है आपको बहते हुए नजर आएगा। और अब मैं जो हूँ दरिया के किनारे जा रहा हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी भी ज़रा कम हो गई है, 5% हो गई है, मगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं यस
मैंने दरिया में हाथ डाल लिया है और पानी तो बिल्कुल साफ और फुल ठंडा है, फुल ठंडा पानी है। तो हम ज़्यादा क्लोज नहीं जाएंगे कि पानी का आप प्रेशर देख सकते हैं फ्लो हो रहा है। अब उस प्रेशर को तो आप रोक नहीं सकते, उस तरफ तेज़ है, यहाँ पे कम है। तो यही है, बाकी अब चलते हैं, यहाँ पे तस्वीरें बनाएंगे और फिर होटल में जाके ठहरेंगे, क्योंकि आप मेरी हालत देख सकते हैं। मैंने हाफ आस्तीन की शर्ट पहनी है और मुझे सर्दी अच्छी खासी लगेगी। सर्दी कपड़े मैं लाया था तो अब वही कपड़े पहनेंगे, ठीक है। बाकी ये पानी वगैरह बहुत खूबसूरत है। फिल्टर या सक्शन है, पाइप जो है यहाँ पे, ये पाइप आ रहा है, ये जो है ये कहते हैं, ये जो है यहाँ पे ये इन्होंने ये तार आ रही है और जिससे ये पानी शायद सक कर रहे हैं और फिर ये पानी ऐसे होता हुआ जा रहा है, शायद सक और फिल्टर दोनों हो रहा है इसमें। तो यार ये अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। बाकी अभी मगरिब का टाइम भी होने वाला है। बाकी सीनरी तो बहुत खूबसूरत है, सब बहुत खूबसूरत। 22,000 लिए इन्होंने 2 नाइट्स का। बाकी आप दिन में तो होगे नहीं, आप घूम कर आ जाओगे। और बाकी इन्होंने ऑप्शन भी दिया है, आप इजी पैसा भी और जैस कैश भी करा सकते हैं। तो मैंने कहा यार रीज़नेबल, वेरी रीज़नेबल। सामने बस ये बंदा ना सीनरी चेक करता रहे। आप अपने आप को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक केटल थी, अब पता ये साफ़ है, गंदी लग रही है मुझे में से। अबे इसमें तो हमने अंडे भी उबाले हैं आज में, हमारे पास ये भी होती थी, हम लोग अंडे उबालते थे। तो इसके अंदर अभी हम इलेक्ट्रिक केटल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाय 3-in-1 बना दें। 3-in-1 है नहीं हमारे, है। हम लोग उसके अंदर 3-in-1 डालेंगे और फिर हम उसके अंदर गर्मा पानी डालेंगे और ये हमारे पास आ गई चीनी और हमारी चाय तैयार हो गई। और ये आ गई गर्मा सी चाय। अरे वाह, ये तो एकदम से चाय बन गई। गर्मा चाय तैयार। और ये आ गया चम्मच, आपने इसको शेक करा और फिर आपके लिए चाय तैयार। नहीं जी, उसने 7 बजे कहा था कि वो जो है क्या कहते हैं, वो खोल देगा जनरेटर और फिर रात को 1 बजे तक चलेगा। तो 7 बजे तक हमें फुल चार्ज कर लेनी है डिवाइसेस। और ये मेरे पीछे ना सीनरी देखें, वाह यार ये वाह। बाल ज़रा बिगड़े हो रहे हैं, बाल भी हम ज़रा सेट करना है मौसम की मुनासिबत से। आप चेक करेंगे नहीं, बंदा बोले कि भाई स्टोरेज ना फुल करके जानी है मैंने इससे, इसलिए मैं लैपटॉप लाया हूँ। मैं स्टोरेज भरता हूँ लैपटॉप में डंप, मैं स्टोरेज भरता हूँ लैपटॉप में डंप। उस लैपटॉप और उसके साथ 2 TB की ना हमने ख़रीद ली थी चलने से पहले ना, वो जो होती है क्या कहते हैं डोंगल्स मिलती हैं। तो हमने 2 TB की एक USB ख़रीद ली थी और वो रख ली थी। तो हम सारी जितनी भी स्टोरेज होती है ना वो उसी में स्टोर करते हैं। ये फ़ायदा होता है यहाँ का। थैंक यू, बाद में बोलिएगा। चलते हैं चले। अच्छा जी, इसके बाद मैं आउटरो करना बिल्कुल भूल गया था और आउटरो भूलने की वजह से है मैं आउटरो नहीं कर पाया। इसके बाद हम लोग सो गए थे कपली कबाब वगैरह खा के और फिर हम फजर में उठे थे और फजर के बाद जो है फिर हम बाद में उठे थे। तो यही सीन है इसका भी।